એનએફએસયુ યુનિવર્સિટીમાં આયોજિત ત્રીજા દીક્ષાંત સમારોહમાં કુલ 1562 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી। ત્યારે સુરતના સૌથી મોટા ન્યૂઝ નેટવર્ક માટે એક યાદગાર ક્ષણ હતી કે જનાદેશ પરિવારની પુત્રી રિયા ચૌધરીનું રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા સન્માન અને ફોરેન્સિક સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ તો સન્માન કરવામાં આવ્યો હતો। નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીના ત્રીજા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપનાર મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ જણાવ્યું હતું કે નવા કાયદાઓ હેઠળ ગુનાની તપાસમાં ફોરેન્સિક સાયન્સની ભૂમિકા વધી છે, જેના કારણે આ ક્ષેત્ર નિષ્ણાતોની માંગ પણ વધશે। તેમણે પણ પ્રકાશિત કર્યું હતું કે ડિજિટલ ટેકનોલોજી અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એઆઈના વિકાસથી ગુનેગારોની કાર્ય પદ્ધતિમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે પોલીસ અને ફરિયાદ પક્ષને વધુ સતર્ક અને કાર્યક્ષમ બનવાની જરૂર પડશે। તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે એનએફએસયુમાંથી બહાર આવતા વિદ્યાર્થીઓ એક મજબૂત ફોરેન્સિક સિસ્ટમ બનાવવામાં યોગદાન આપશે, જેનાથી સજાનો દર વધશે અને ગુનેગારો ગુના કરવાથી ડરશે। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। उच्च शिक्षा के लिए अपने फोरेंसिक साइंसेस का क्षेत्र चुना, इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों और आपके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय ने फोरेंसिक साइंसेस की भूमिका को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमता में विकास से जुड़ी अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी फोरेंसिक साइंसेस के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित योगदान दिया है। आपका विश्वविद्यालय इस प्रगति का प्रभावशाली उदाहरण है। मैं इस प्रयासों से जुड़े गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा इस विश्वविद्यालय के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अपराध स्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जाकर जांच करना अब अनिवार्य हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सभी राज्यों में समयबद्ध तरीके से फोरेंसिक फैसिलिटीज विकसित की जाएगी। अनेक स्टैट्यूट्स में टाइम बाउंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन की अनिवार्य कर दिया गया है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन को अनिवार्य बनाने तथा एविडेंस को मजबूत बनाने के लिए अनेक बदलाव किए गए हैं। इस बदलावों का उद्देश्य वैज्ञानिक और स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर न्याय प्रक्रिया में आने वाले व्यवधानों पर काम करना, उसको कम करना और तेज गति से न्याय सुलभ करवाना। इन बदलावों के फलस्वरूप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। देवियों और स्वजनों, टेक्नोलॉजी विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से एक काम हो रहा है। उसका विकास के कारण एक तरफ तो फोरेंसिक साइंसेस एक्सपर्ट्स की क्षमता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर अपराधियों की भी नई नई तरीका सूझ रही है। अपराधियों से अधिक तेज, तत्पर और सजग रहकर ही हमारे पुलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से जुड़े लोग अपराध पर नियंत्रण रखने तथा न्याय सुलभ कराने में सफल हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के योगदान से हमारा देश में सुदृढ़ फोरेंसिक सिस्टम का विकास होगा, कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी तथा अपराधी भारत में अपराध करने से डरेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करती हूँ
और उनका रास्ता सुगम हो और देश का प्रगति हो, देश के जो अपराधी डरे और देश खुशहाल रहे। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। દીક્ષાંત સમારોહમાં ફોરેન્સિક સાયન્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી મેળવનાર 1562 વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગ જનાદેશ ન્યૂઝ નેટવર્ક પરિવાર માટે સૌથી યાદગાર ક્ષણમાંનો એક હતો, જ્યાં જનાદેશ ન્યૂઝના ડાયરેક્ટર રાજેન્દ્ર ચૌધરી અને રાજસિંહ ચૌધરીની પુત્રી રિયા ચૌધરીએ 89% ગુણ સાથે ફોરેન્સિક સાયન્સમાં માસ્ટર્સ ડિગ્રી મેળવી હતી. રિયાનું રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, જનાદેશ ન્યૂઝ.